नमस्कार। शायद तुलसीदास जी ने कहा है या पुरानी कहावत है कि कलयुग में हंस चुगेगा दाना तुनगा और कौवा मोती खाएगा। तो जब से मोदी जी को यह एहसास हुआ है कि वो ऊपर से भेजे गए हैं, बायोलॉजिकल पॉसिबल नहीं था उनके जैसा आदमी पैदा होना, उतनी एनर्जी वाला, तो तब से मुझे ये ध्यान आ रहा है कि ऐसे हमारे देश में बहुत सारे देव पुरुष हुए हैं जिन्हें ये रह रह के एहसास होते रहता है कि वो भगवान हैं या ओशो हैं या सड़गुरु हैं। ऐसे बहुत सारे हुए हैं हमारे यहाँ। तो अब मैंने सोचा कि इनके बीच में कॉमन क्या होता है। तो पहला इनके बीच में जो कॉमन चीज़ मुझे समझ में आई, जो मतलब सब ये देव पुरुषों के बीच में एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि सबको अच्छा रहना खाना बहुत पसंद है। सबसे पहले वो अपने लिए बहुत बड़ा आश्रम, मकान, पैलेस ये सब बनाते हैं। सड़गुरु को आप देखिए बेंगलोर में, झांसाराम का देखिए या राम रहीम का देखिए, या अभी जो कोठियाँ बन रही हैं दिल्ली में 20,000 करोड़ की, वो देख लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री निवास कहा जाएगा जिसे। और माननीय श्री रजनीश जी तो मतलब अपने महलों के लिए जाने जाते थे, पुणे में हो या ओरेगॉन में। तो पहला ये उनके बीच कॉमन रहता है। दूसरा, इन सब के बीच में एक और शौक़ होता है इनको, वो है कपड़े पहनने का। तरह तरह के रंगीन कपड़े पहनना। राम रहीम को आप देख लीजिए, सड़गुरु को देख लीजिए या रजनीश को देख लीजिए। ऐसे जितने भी ये महानुभाव गुरु लोग हुए हैं, इनके बीच ये बड़ा कॉमन रहता है। अब ऊपर से आए हो तो ये ज़मीन के कपड़े और घर और इसमें क्या लेना देना, लेकिन मज़ा आता है। तीसरी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी इनमें, इन सब को गहने का बड़ा शौक़ है। बहुत सारे तरह तरह के कड़े, माला और ये सब पहनेंगे। आप देखिए राम रहीम को, रजनीश को देख लीजिए। और आजकल का मॉडर्न गहना है ये सब, घड़ियाँ, चश्मे, ये सब है ना, 10-10 लाख के, 20-20 लाख के, ये सब पहनना है। कपड़ा, गहना, घर। चौथा चीज़ तो होना ही था, गाड़ी। तो आप रजनीश की देखिए, उनके पास करीब 126 मर्सिडीज़ और रोल्स रॉयस और ये सब थी। और वो कहते भी थे कि मैं अगर देव पुरुष हूँ, ओशो हूँ, तो मुझे अच्छी गाड़ी में ही तो घूमना चाहिए, फिएट में घूम के क्या करूँगा। और मैं ये अगर फिएट ना खरीद के पैसे दूसरे को दान दे देता तो उसके कोई काम के नहीं थे। ये मतलब मर्सिडीज़ तो मेरे ही काम की है। तो उनके जितने भक्तगण हैं ये सारे उनको मर्सिडीज़ देते रहते थे। अभी मैंने सुना कि कुछ 12,000 करोड़ का एक प्लेन आया और 1200 करोड़ की कोई गाड़ी आई मर्सिडीज़, और उससे पहले बहुत सारी BMW थी। ये सब काफ़िले ये सब चलते रहते हैं। आप प्रधानमंत्री का काफ़िला देखिए, आप राम रहीम का काफ़िला देखिए। सड़गुरु तो एक पूरा AMD की जो मर्सिडीज़ की जो जी वैगन, उसमें उन्होंने पूरे देश का चक्कर मार दिया। अरे भाई, साइकिल पे भी मार सकते थे, पैदल मार सकते थे, या देव पुरुष हैं उड़ भी सकते थे, लेकिन सड़गुरु हैं तो उनको मर्सिडीज़ में घूमना बहुत ज़रूरी है।
तो ये 4 चीज़ें आपने देखी, सबके बीच में कॉमन है ये सारे। 5वीं चीज़ आप देखिए, 5वीं चीज़ जो कॉमन है इन सब में वो है इनके भक्तगण। ये भक्तगण भेड़ बकरियों की तरह होते हैं कि इन्हें ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आप हाँक दीजिए, लेकिन ये अपने काफिले को नहीं छोड़ते। ये जिससे बंध गए हैं उसको नहीं छोड़ते। आप देखेंगे रजनीश के लोग आज भी अपने वो ऑरेंज वस्त्र डाल के वहाँ बैठे रहते हैं आश्रम में, और सदगुरु के फॉलोअर्स भी वैसे ही ईशा का जो वहाँ उन्होंने आश्रम बना रखा है बेंगलोर के पास, वहाँ पे रहते हैं। राम रहीम के भी वही हालात हैं। तो इन सब के बीच ये कॉमन है, मतलब प्रॉपर्टी होना चाहिए आपके पास, मतलब अच्छा खासा महल होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, गहने होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए। अब ये सब जो मानवीय सुविधाएं हैं, जो सुख के लिए जो संसार बना है, ये तो मानव लोगों के लिए है, ये देव पुरुषों के लिए थोड़ी है। जो सही में देव पुरुष होता है वो तो आप देखिए गुरु नानक, कबीरदास, जीसस, बुद्ध, महावीर, ये तो सब छोड़ के बाहर निकले थे ना। ये तो राजपाट छोड़ के बाहर लोग निकले थे। और कुछ लोग अपने आप को बुद्ध से कंपेयर करते हैं कि हमने बीवी को छोड़ के आ गए। इन लोगों ने तो अपना राजपाट छोड़ करके पेड़ के नीचे बैठकर भूखे नंगे पैर ये घूमे पूरे जगत में, तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ जो इन्होंने दूसरों को दिया है। यहाँ तो इन्होंने स्पिरिचुअल सत्ता और राज सत्ता प्राप्त करने के लिए सारा ढोंग रचाया है। लेकिन मैं आज भी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि इनके जो भक्त हैं, जो इनके बंधे हुए भेड़ बकरियाँ हैं, जो एक साथ ही चलेंगे, वो अब उनका कोई किनारा नहीं है, वो इनके साथ ही रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो देवत्व प्राप्त लोग होते हैं, जिन्हें ऐसा एहसास होने लगता है कि ऊपर से भेजे गए हैं, ये कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं या किसी ऐसी मेंटल बीमारी के शिकार होते हैं। लेकिन ये अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस करने में भी बहुत होशियार होते हैं। अब आप देखिए रजनीश के जोक्स और कैसेट्स आज भी चल रहे हैं। वो उसी को सुनकर ये सदगुरु ने भी यही सब शुरू किया हुआ है। एग्जैक्टली उसको कुछ नहीं आता था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर था सदगुरु। अब वो रजनीश के कैसेट अपनी भाषा में सुनाते रहते हैं। उनको पता नहीं कहाँ से अमेरिकन एक्सेंट भी आ गई, 1-1.5 साल वहाँ रहे तो। उसी तरह राम रहीम और झांसाराम और बहुत सारे हैं ऐसे जो हमारे देश में अपने आप को गुरु बता रहे हैं। एक नए उधर शायद बुंदेलखंड में भी पैदा हुए हैं जो पर्ची वर्ची निकालते रहते हैं। उनका भी आप देखिए पहनावा, रहने की जगह, गहने, कपड़े और गाड़ियाँ, और हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं आजकल। ठीक, आप मानते हैं कोई ऐसे बता सकता, नाम से बुला सकता हो? नहीं मानते हो? तुम्हारी ठटरी बाहर दे भी हम। प्यारे, क्या नाम है तुम्हारा? और जंग लड़ लो। मांगते हैं गुरु। अब हम जिनका पर्चा लिखेंगे, किसी का भी, हमें भी पता नहीं वो किसका होगा। तुम पुरुषों में, महिलाओं में, बगल में खड़े, आगे खड़े, तुम्हें सौगंध है तुम्हारा पहचान भर का ना हो, बाकी तुम उठा लाना। पर्चा हम पहले से लिख कर रख लेते हैं, तुम जिसको लाओगे उसी का निकलेगा। तो ये सब के बीच में कॉमन है। जिनको समझ में आ रही मेरी बातें बहुत अच्छा है, जिनको नहीं समझ में आ रही तो भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।